हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है। पैंडेमिक, फॉरेस्ट फायर और अब जाके नवंबर महीने में हमको देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ 2020 तूफान गोनी। अगेन दिस इज क्वाइट सैड। फिलीपींस एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है टुवर्ड्स इंडिया। हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे लोग मर रहे हैं, कई इनकी जो सिटीज़ हैं डैमेज हुई है, देख के खराब लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के समय बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अदर रीजंस, ये एक रियलिटी बन चुकी है जिसे हर कंट्री को फेस करना होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे CNN का आर्टिकल है स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ 2020 स्लैम्स फिलीपींस। मगर कुछ यहाँ पे मैं कहूँगा अच्छा एस्पेक्ट ये है कि जो डैमेज है उतना ज़्यादा नहीं है जितना हो सकता था। ऑफ कोर्स लोगों की जानें गई हैं, दैट इज सैड। मगर इवैक्यूएशन अगर थोड़ा सा लेट होता तो कई और लोग, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मर सकते थे और बहुत सारी फसल भी यहाँ पे बर्बाद हो सकती थी। यहाँ पे आप देखेंगे 1.7 मिलियन टन्स ऑफ राइस वॉज सेव्ड थैंक्स टू अर्ली वार्निंग। नाउ अर्ली वार्निंग टाइफून के बारे में कहाँ से आई है? ये आई है फ्रॉम US गवर्नड GTWC, मतलब कि जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर। इनका काम यह है कि जो भी पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में कहीं भी अगर कोई साइक्लोन बनता है, कोई टाइफून बनता है, उसकी अर्ली वार्निंग ये प्रोवाइड करते हैं उस रिस्पेक्टिव कंट्री को। नाउ सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइक्लोन्स की, टाइफून्स की, एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सब लोग इसका आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। 2020 की शुरुआत में आपको याद होगा कि एक एम्फेन नाम के साइक्लोन ने हिट किया था इंडिया को। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं, इनमें से वो कौन सी स्टेट या यूटी है जिसको डायरेक्टली डैमेज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन? इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। और अभी के लिए हम बात करते हैं टाइफून गोनी के बारे में। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी कोर्सेज। आप घर बैठे कहीं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज। आइकॉनिक कोर्स अपने आप में मैं कहूँगा इट इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्पिरेंट्स। काफ़ी बार प्रिपरेशन करते टाइम वी नीड मोटिवेशन, वी नीड समथिंग टू कीप अस गोइंग, और उसके लिए इस कोर्स में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एक प्रॉपर स्टडी प्लानर। ऑफ कोर्स साथ में आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, पूरा सिलेबस कवर होगा। सो बाय द अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स फॉर जस्ट 69,500। इसमें आपको अगर डिस्काउंट चाहिए सो यूज अ कोड PD10 एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइफून गोनी के दो नाम है। इंटरनेशनली इसको बुलाया जा रहा है टाइफून गोनी, मगर फिलीपींस में इसको ये बुला रहे हैं टाइफून रोली। तो किसी आर्टिकल में आपको दिखता है टाइफून रोली, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, बोथ ऑफ देम आर द सेम। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इसी टाइफून के साथ एक और टाइफून, इससे काफ़ी ज़्यादा कम इंटेंसिटी का टाइफून आज के समय डैमेज कर रहा है ताइवान को। इसका नाम है अत्सानी। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना इसकी इंटेंसिटी नहीं है, इतना डैमेज इसने किया नहीं है, बट आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ टाइफून गोनी को हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक कैटेगरी 5 का टाइफून है और 2020 का सबसे पावरफुल टाइफून है। इसका रीजन है क्योंकि एक टाइम पर इस टाइफून ने मैक्सिमम स्पीड अटेन कर ली थी ऑफ 310 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आप देख पाएंगे 252 किलोमीटर से ऊपर का जो टाइफून होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं एज ए कैटेगरी 5 टाइफून। ये बहुत डैमेज कर सकता है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। कई बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, कई लोग मारे गए हैं। थैंकफुली बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग 3,50,000 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया गया, मगर तब भी कई हजारों लाखों हेक्टेयर बर्बाद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइफून। नाउ फिलीपींस को मैं चाहता हूं आप एक बार मैप पे देख ले फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखेंगे आसियान देश है और यहाँ पे आपको दिखेगा द फिलीपींस। नाउ फिलीपींस के आप अगर थोड़ा सा और ईस्ट को जाओगे तो यहाँ पे स्टार्ट होता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में जो भी यहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं उनको हम कहते हैं टाइफून। ठीक है, तो जो टाइफून गोनी है ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम पैसिफिक ओशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हिट किया द फिलीपींस को, और फिर यहाँ पे आज के समय ये कुछ डैमेज पहुँचा रहा है वियतनाम को। और फिलीपींस के लिए यहाँ पे बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि 2020 में ये दूसरी बार है जब एक सुपर टाइफून ने इस कंट्री को डैमेज पहुँचाया है। इससे पहले आपको याद होगा, या आपको मैं बता देता हूँ, एक और टाइफून ने यहाँ पे डैमेज पहुँचाया था, इसका नाम था हाइशेन, और उसके बाद अब गोनी। सो बिलियंस का नुकसान हो चुका है टू द फिलिपिनो इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दिस टाइफून। और यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि टाइफून हम कब कहते हैं एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म को, और हरिकेन कब कहते हैं, साइक्लोन कब कहते हैं। अगर उसका ओरिजिन हो रहा है इन द पैसिफिक ओशन तो हम इसको कहेंगे एक टाइफून।
अगर उसका ओरिजिन हो रहा है इन द इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी अगर ओरिजिन होता है तो उसको हम कहेंगे साइक्लोन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर यहाँ पे ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेट हो रहा है तो हम कहेंगे यह एक साइक्लोन। अगर यहाँ पे ओरिजिनेट होता है तो टाइफून हो गया। अगर यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक में ओरिजिनेट होगा, या आप देख रहे हैं ये ओशन, ये पूरा जो ओशन है ये है अटलांटिक ओशन। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर साउथ अटलांटिक में ओरिजिनेट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे साइक्लोन। अगर नॉर्थ अटलांटिक में ओरिजिनेट हो रहा है तो हम कहेंगे हरिकेन। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि साउथ अटलांटिक में आपको साइक्लोन्स बहुत ही ज़्यादा रेयरली मिलेंगे, और यूएस के आसपास यहाँ पर भी इस टाइप का अगर स्टॉर्म आता है तो इसको हम कहेंगे एक हरिकेन। और यहाँ पे कुछ देश हैं जो बाय द वे काफ़ी लकी हैं, इंक्लूडिंग चिली, और यहाँ पे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ के आसपास का जो पानी है ये ज़्यादातर इतना कोल्ड रहता है कि यहाँ पर ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जनरेट होते नहीं हैं, तो यहाँ पर हरिकेन साइक्लोन की इतनी प्रॉब्लम्स देखी नहीं जाती। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों कहा कि वहाँ पर वाटर अगर कोल्ड है तो वहाँ पे आपको साइक्लोन नहीं दिखेगा। वेल, आपको समझना होगा कि फिलीपींस, इंडिया, इंडोनेशिया और आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, आसियान देश, इनको बार बार ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हिट क्यों कर रही हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर मिलेगा एक लार्ज सी सरफेस जहाँ पर जो टेम्परेचर है इट इज़ हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना तापमान होता है एक लार्ज सी सरफेस का, या फिर इससे ज़्यादा होता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन है फॉर ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपको पता होगा कि ओशंस का टेम्परेचर राइज कर रहा है। जितना टेम्परेचर राइज करेगा उतनी ह्यूमिडिटी यहाँ पर आएगी, और उतनी फ्रीक्वेंटली आपको यहाँ पर दिखेंगे साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स। एक और फैक्टर यहाँ पर यह भी है कोरियोलिस फोर्स का, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है इन इट्स एक्सेस, जो सर्कुलेटिंग एयर होती है ये डिफ्लेक्ट की जाती है टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसका भी एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और लगातार देखा जाता है कि इस रीजन के आसपास काफ़ी साइक्लोन्स, काफ़ी स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और देखो, क्लाइमेट चेंज का इशू अगर रिजॉल्व नहीं किया गया, जिस तरीके से ओशन वार्म हो रहे हैं, अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया तो इन द फ्यूचर इस टाइप के साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। ऑलरेडी कॉमन हो चुके हैं, मगर इनकी जो इंटेंसिटी है इन द फ्यूचर और भी ज़्यादा बढ़ेगी। मगर देखो, प्रॉब्लम यह है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर मेजर कंट्रीज़ में एक कंसेंसस डेवलप हो नहीं पा रहा। यूएसए में काफ़ी बड़ा इशू है। यूएसए में आप अगर देखो तो दो पक्ष हैं। एक तो रिपब्लिकन जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के समय डोनाल्ड ट्रंप, फिर है डेमोक्रेट जिनके मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बाइडन। नाउ डेमोक्रेट्स ओपनली कह चुके हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए रियलिटी, हमको फोकस करना होगा ऑन एलिमिनेटिंग कोल, ऑयल, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो बिलियंस का नुकसान होगा दुनिया भर में हर साल। रिपब्लिकन्स का यहाँ पे तर्क ये है कि बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये राइज कर रहा है, मगर क्या इसकी वजह कार्बन एमिशंस ही हैं? इसके बारे में हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है नहीं, जबकि काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ ये कह चुकी हैं कि बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशंस, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है। मगर रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है, धरती का क्लाइमेट हमेशा से चेंज होता रहा है। तो अभी के लिए ये कहना कि कार्बन एमिशंस की वजह से ऑयल यूज़ करना बंद कर दो, कोल यूज़ करना बंद कर दो, इससे यूएस समेत जो वेरियस कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। सो अभी के लिए आवश्यकता नहीं है कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन करें। तो जब तक ये प्रॉपर कंसेंसस यहाँ पे डेवलप होता नहीं है तो क्लाइमेट चेंज का इशू सामने रहेगा हमारे, और इस टाइप के स्टॉर्म्स आपको बार बार दिखेंगे। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि जो साइक्लोन एम्फन था जिसने इंडिया को हिट किया था इन 2020, इसमें से किस रीजन को इसने डैमेज डायरेक्टली नहीं किया था? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है ये सी बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ डी, लक्षद्वीप आइलैंड्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्रेजेक्ट्री थी इस पूरे साइक्लोन की। पहले इसने डैमेज किया अंडमान आइलैंड्स को, उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को, बांग्लादेश को भी डैमेज किया। उसके बाद जो विंड्स थी वो आगे भी यहाँ पर पहुंची, मगर प्राइमरली जो डैमेज हुआ है इस रीजन के आसपास हुआ है। सो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो गया डी। और बाय द वे, एम्फन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइक्लोन है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों में, एक दशक में, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन नहीं देखा गया था। यहाँ पे आप देखेंगे उस टाइम का आर्टिकल है फ्रॉम सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन इन मोर देन अ डेकेड टीयर्स इनटू इंडिया एंड बांग्लादेश। सो इसी नोट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।